हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 8:15 बजे का टाइम है। यहाँ पे घर के आधे काम तो मेरे निपट चुके हैं और निक्कू जा चुकी है स्कूल के लिए। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है तो हस्बैंड भी आ गए थे। तो आज ना निक्कू को छोड़ने वही गए हैं। निक्कू का स्कूल थोड़ा सा लेट से हो गया, मैंने आपको बताया था। और हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे तो मैं तो रेडी हो गई थी उसको छोड़ने के लिए, मतलब मैं ही जाने वाली थी। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मैं छोड़ के आ जाता हूँ, तो वो चले गए हैं निक्कू को छोड़ने के लिए। रेडी कर रखा था मैंने उसको, बस मैं ना दरवाजे पे लॉक वगैरह लगा के बस मैं निकलने ही वाली थी, तब तक हस्बैंड आ गए। तो फिर मैंने सोचा चलिए अपने घर के मैं तब तक काम निपटा लूँ जब तक हस्बैंड निक्कू को छोड़ के आते हैं। और नाश्ते का आधा काम तो हो गया है, आधा नाश्ता मैंने ही बना रखा है, निक्कू के लिए ही बनाए थे मैंने। तो आज मैं सिंपल प्लेन नमकीन पराठे बनाए थे उसके लिए, साथ में मैंने सॉस रख दिया था उसके लिए। बाकी फ्रूट्स रख लिया था, बनाना लेके आई थी मैं उसके लिए, तो वो रख दिया था। और अभी अपने लिए नहीं बनाया है नाश्ता, क्योंकि पराठे वगैरह ना गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। और घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा मेरा सब हो गया था। मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से बेडशीट बिछा लूँगी। और आज मैंने ये गर्म वाली बेडशीट निकाल ली है। अभी मुझे एक दो बेडशीट ना और लेनी है, क्योंकि जब सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर बेडशीट भी चाहिए। मेरे पास ना एक ही है ये गर्म बेडशीट, तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि एक दो मैं ले लूँ। या तो मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी या तो फिर मैं मार्केट से लेके आऊँगी, देखूँगी कैसे जो भी होता है, जैसे भी होता है। अगर जाना होगा मार्केट तो मार्केट से लेके आऊँगी, वरना ऑनलाइन ही मैं मंगाऊँगी। बाकी चलिए अभी यहाँ पे ये बेडशीट मैं बिछा लेती हूँ। और बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है ये। पिंक कलर तो ऑलमोस्ट लेडीज़ों का, गर्ल्स का, सबका फेवरेट रहता है। तो मुझे भी ना बहुत प्यारी सी लगी। एक जब मुझे बेडशीट पसंद आ गई तो मैंने ले ली। बाकी चलिए अब यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेडशीट को ना अच्छे से इधर से उधर उसके औने कोने दबा के रखो। तो बस फ़िलहाल चलिए जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक यहाँ पे जो मेरे आधे काम बचे हुए हैं वो भी मैं निपटा लेती हूँ। और दिन में निक्कू भी आके ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको जैसे घर थोड़ा सा घर का मेकओवर कर दो, डेकोरेशन कर दो घर में, या फिर ये प्यारी सी बेडशीट मैंने बिछा रखी है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और घर आके से यही बोलती है, वाह मम्मा आपने घर बहुत अच्छा बना दिया आज तो थोड़ा बच्चों को ना डिफरेंट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट बिछा ली है। अब फटाफट से लगा लेते हैं पिल्लो के कवर। और सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपट जाए ना, क्लीनिंग से लेकर अपना घर अच्छे से सेट हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो जो है ना सुबह की ये कुछ अच्छे आते हैं, 4 से 5 कुछ अच्छे आते हैं जो कि हम अपने डेली रूटीन में यूज़ में ला सकते हैं। सबसे पहले तो घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है ना, तो पूरे घर में पॉजिटिविटी का जो माहौल है ना वो बनता है। हमारा घर हमारा एक मंदिर है और हमें इसको ना बहुत ही प्यार से सजा के संवार के रखना भी चाहिए। और हर किसी की यही कोशिश रहती है कि वो अपने घर को अच्छे से सजाए संवारे। स्पेशली ना लेडीज़ के अंदर इस चीज़ें ज़्यादा होती है कि वो अपने घर को कैसे अच्छे से रखे, कैसे अपने घर का माहौल अच्छे से रखे, क्योंकि एक लेडीज़ ही होती है जो एक झोपड़ी को ना महल बना सकती है और घर को स्वर्ग बना सकती है। तो एक लेडीज़ के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। घर अपना हो किराए का हो, लेकिन हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहे ना, तो अच्छा लगता है खुद को भी और बाकी घर वालों को भी। फ़िलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट अपनी बिछा ली है। और यहाँ पे हमारा बेड कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम सुंदर सा लग रहा है। और फिर ये रहता है ना सुबह में ही क्लीनिंग हो जाए, तो अगर घर पे कोई आ भी जाए कभी तो फिर ऐसा नहीं रहता ना कि घर पूरा अस्त व्यस्त रहे, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा घर फैला हुआ रहता है। और ये रहता है कि बस फटाफट से अपने घर की क्लीनिंग कर ले, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करके रख दें। बाकी यहाँ पे निक्कू के कपड़े चेंज कराए थे वो थे। और सुबह उठते ही बस उसका ये रहता, अपनी डॉल को लेके आ जाती है, उससे खेलती रहती है जब तक उसके स्कूल का टाइम होता है। तो बस सारी चीज़ें ऐसी टेबल पे रखी हुई थी, तो अभी मैं बस इस टेबल को भी ठीक करूँगी, क्योंकि इसका कवर भी जो है इधर से उधर खिसकता रहता है। मैंने सिंगल में भी इसको बिछा के रखा हुआ था,
लेकिन एक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो फिर इसलिए मैंने इसको डबल में ही कर लिया है फिर से। और डबल भी ना ये थोड़ा तिरछे टाइप में आ रहा है, तो इसको सही से सेट करना ना हो नहीं पा रहा है, बट कोई नहीं, इस तरीके से इसको कर लेते हैं। और टेबल का लुक ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब जैसे कवर ले लिया ना, वैसे भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन कवर लगा के बहुत अच्छा लुक आ रहा था। बाकी आज मुझे जो है ये अपनी अलमारी भी थोड़ा सेट करनी थी, ये लकड़ी वाली जो कि दीवार पे अटैच है। और जब तक आधी काम मैं घर के कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे निक्कू को छोड़ के। और क्लीनिंग तो मैंने आपको बताया ना कि झाड़ू वगैरह सब मेरी लग गई थी, पोछा भी लग गया था, बट मैंने सोचा कि इसको मैं ठीक कर लेती हूँ क्योंकि चीज़ें इधर से उधर फैली हुई हैं। और निक्कू का वॉकर भी मैंने इसी में रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर जिसे रख रहे थे ना, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने यहीं पे रख दिया। यहाँ पे अभी न्यू के टॉय हैं, टॉय भी ना मैंने उसके कट्टे में भर के रखे हुए हैं, जब क्योंकि फिर ना खिलौने इधर से उधर फिर फैलते रहते हैं ना, इस वजह से मैंने इसमें बांध करके डाल दिया है इसको। और मतलब इसी में रहते हैं, जब उसको खेलना होता है मैं निकाल के उसको दे देती हूँ। और उसका वैसे भी अभी खेलना बहुत ज़्यादा कम भी हो गया है टॉय के साथ, जब छुट्टियाँ रहती है उसी टाइम वो खेलती रहती है। बाकी और टाइम तो मॉर्निंग में स्कूल चली जाती है, फिर दिन में आओ खाओ फिर सो जाओ, फिर शाम को तो फिर पढ़ाई का टाइम हो जाता है, फिर उसका टीवी देखने का टाइम हो जाता है, तो इतना टाइम अब उसको मिल भी नहीं पाता खिलौनों से। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है, संडे रहता है, उस दिन वो प्रॉपर अपने खिलौनों से खेलती है। फ़िलहाल चलिए, ये कुछ मेरी रिपोर्ट्स हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो वो जो है मैंने एक बड़ी सी पॉलीथीन में रखी थी, क्योंकि मुझे छोटी वाली ना मिली नहीं। वैसे तो मैंने सारे संभाल के रखी हुई थी, ये छोटी वाली पॉलीथीन्स वगैरह भी मैंने संभाल के रखी रहती हैं, बैग्स जो आते हैं ना, तो पर अभी मैंने क्लीनिंग करी ना, तो फिर सारी चीज़ें मिलने लग गई, वरना फिर आइन टाइम पे ना ये मिलती ही नहीं है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। और बाकी जो मेरी प्रेस रॉड वगैरह रहती है वो मैंने ऊपर वाले उसमें रखा हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी थी जो कि हटाने वाली थी। निक्कू ने बहुत सारे इसमें पेपर वगैरह रखे हुए हैं, जिनसे वो खेलती रहती है। पेन ले लेती है एक और उसी पेपर में लिखती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, फिर यहाँ पे अलमारी में रख देती है, यहाँ तक वो पहुँच जाती है ना। और अभी भी जो है ना, मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी, आधे खिलौने मैंने उसके बांध के रख दिए हैं, लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ नीचे भी क्लीनिंग कर रही थी ना, तो आधे खिलौने उसके मुझे ना मिलते जा रहे थे, तो वो मैं जो है फिर बाद में ही रखूँगी अभी थोड़ी देर में, तब तक इनको साइड में रख लेते हैं। बाकी कुछ उसकी जो एक्स्ट्रा बुक्स जो घर पे रहती हैं, तो वो मैंने रखी हुई हैं, कुछ पहले की भी उसकी बुक्स है, तो एक अलग सा बैग है उसमें मैं रख देती हूँ। मुझे ना ऐसे रद्दी में देना भी अच्छा नहीं लगता है बुक्स वगैरह उसकी, कि जो उसकी पहले की बुक्स है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने 1 साल में पढ़ाई भी करी होगी, बिल्कुल नई की नई है, इतनी अच्छे से रखी हुई है। तो मेरा मन है इसे देने का भी नहीं करता रद्दी में, फिर देखते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैंने ऐसे ही संभाल के ही रखे हुए हैं। बाकी जो यहाँ से चीज़ें हटाने वाली हैं, बहुत सारा कूड़ा वगैरह यहाँ हो रखा है, मतलब वैसा नहीं, जैसे पेपर्स वगैरह ये सारी चीज़ इसमें ज़्यादा हो रखी है, तो इनको मैं हटाऊँगी। और फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे दूसरी जगह सेट करनी है वो मैं रखूँगी। और यहाँ नीचे वाले में न्यू के स्कूल का बैग, हस्बैंड का जो ऑफ़िस का बैग रहता है वो मैं रखती हूँ। बाकी जो नीचे वाला ड्रॉर है ना, उसमें मेरे कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। जो नीचे अलमारी है ना, उसमें जो मोटे कंबल रहते हैं, जो पतले कंबल रहते हैं, वो सब उसमें रहते हैं। बाकी जो ये बैग्स वगैरह रहते हैं ना, इनको मैं संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये काम आने वाली चीज़ें रहती हैं, तो इनको मैं संभाल के रख देती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह लानी हो, फिर छोटा मोटा कुछ भी सामान लाना हो, या फिर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह रखनी हो, तो मैं इनमें रख लेती हूँ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अलमारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब आराम से बैठ के अपनी चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि अभी चाय भी नहीं पी थी, हस्बैंड अभी आए हैं। चाय वगैरह पी, उसके बाद मैं तुरंत भागी नहाने के लिए। नहा के आई, कपड़े वगैरह थे धुलने के लिए, कपड़े वगैरह धुले। फिर थोड़ी देर बाहर मैं ना धूप सेकी थी। नहा के आने के बाद एकदम से ठंडा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी देर धूप सेकी। अब कर लेते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो नाश्ते में मैंने जैसे आपको बताया था कि प्लेन पराठे बनने हैं, और साथ में चटनी बनाऊंगी धनिए की, और टमाटर प्याज वगैरह डाल के तो मैं चटनी बनाऊंगी। धनिया हस्बैंड कल खूब सारा लेके आए थे, क्योंकि धनिया बिल्कुल नहीं था, और धनिया की चटनी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आप चावल के साथ खाओ, चाहे आप रोटी के साथ खाओ, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। तो आटा तो गूंदा हुआ ही था, और आटे में थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दी थी। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है पराठों का। और
अभी चौकोर शेप में मैं जो है यहाँ पे पराठे बनाऊँगी। मुझे त्रिकोण, चौकोर ऐसे में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ट्रायंगल में भी बना दो ना तो अच्छे लगते हैं ऐसे पराठे, अलग शेप में खाने में अच्छा टेस्ट लगता है ऐसे। और बाकी खूब सारा इसमें डाला था मैंने कस्तूरी मेथी, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है पराठों में से कस्तूरी मेथी डाल दो ना। बस यहाँ पे फटाफट से बनाते रहते हैं और फिर उसके बाद चटनी तो बाद में ही मैं बनाऊँगी, जब सारे पराठे बन जाएंगे लास्ट में चटनी बनाऊंगी। और घी के साथ में बनाऊंगी। घी मैंने निकाला था, मलाई में से मक्खन निकालता एक दिन, तो घी भी अभी जो है ना हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नींबू को रोटी के साथ अलग चाहिए, चावल के साथ अलग चाहिए, मतलब चावल के साथ मिक्स करके भी चाहिए और साइड में थोड़ा थोड़ा और चाहिए। तो क्या करती है कि थोड़ा सा चावल लेगी, थोड़ा सा घी लेगी, अगर रोटी खाएगी थोड़ा सा रोटी लेगी, रोटी के साथ घी लगाएगी तब खाएगी। उसको घी इतना ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा जो है ना घी बनाना पड़ता है, तो उसको घी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मुझे भी काफ़ी पसंद है, बट उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, अलग से भी उसको चाहिए होता है घी। तो ये और अच्छी भी चीज़ है वैसे कि बच्चे से दही, दूध, घी ये चीज़ें खाने वाले होते हैं ना, तो अच्छा भी रहता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बना लेते हैं। और प्लेन पराठे तो जल्दी से बन जाते हैं, जो स्टफिंग वाले रहते हैं वो थोड़ा सा स्टफिंग भरो, अच्छे से उनको बनाओ ताकि फट ना जाए, उस चीज़ का भी रहता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। फ़िलहाल चलिए पराठे मेरे सारे बन चुके हैं। खूब सारा धनिया निकाल लिया है मैंने, इसको तोड़ लिया है, धो भी लिया था और तोड़ लिया है। 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, लहसुन डाली है मैंने 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिया है और अभी मैं यहाँ पे मसाले डाल दूँगी, वही नमक और मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा कलर वाली मिर्च भी डालूँगी, क्योंकि वैसी मिर्च ना 2 ही थी मेरे पास और वो लग भी नहीं रही थी ज़्यादा, तो 2 चम्मच के करीब मैंने भर के मिर्ची डाली, क्योंकि चटनी थोड़ा चटपटी ही अच्छी लगती है ना, तभी तो उसका नाम चटनी होता है। और बाकी एक छोटा सा प्याज कट कर लिया है मैंने, और इसके साथ आप थोड़ा सा दही डाल देना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चटनी का पूरा टेस्ट ही बदल जाता है 1-2 चम्मच दही डाल के। तो ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो अब मैंने 2 चम्मच के करीब दही डाल दिया है। दही भी काफ़ी अच्छा जमा हुआ था। और बाकी आप चलिए यहाँ पे फटाफट से पीस लेते हैं चटनी। वैसे ज़्यादातर जो है ना मैं पराठों के साथ टमाटर की ही चटनी खाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने धनिए की चटनी ट्राई करी ना, मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। सिंपल आप धनिए की बनाओ ना, वो अच्छी नहीं लगती है, उसके साथ जैसे लहसुन डाल दो, या फिर आपके पास लहसुन के पत्ते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। लहसुन के पत्ते डाल दो, टमाटर प्याज डाल दो, तब बहुत अच्छी होती है। बाकी एक बार मैंने खाली धनिए की चटनी खाई थी, मतलब नमक मिर्च डाल के, तो वो ना इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये वाली चटनी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारी जो है चटनी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी चटनी हमारी। ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, और खूब सारी मैंने बनाई। मेरा ऐसा होता है ना, मैं चटनी चाहे जितनी बनाऊँ ना, फिर भी पता नहीं कम क्यों पड़ जाती है। और मुझे अपने हाथ की चटनी सच में बहुत पसंद है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, पता नहीं मुझे क्यों अपने हाथ की चटनी इतनी अच्छी लगती है। फिलहाल यहाँ पे चटनी बन गई है, इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रखा है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन। और अब यहाँ पे अपने और हस्बैंड की प्लेट में लगा लूँगी। साथ में मैं रख लूँगी दही के साथ, मतलब पराठों के साथ ना दही भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को वैसे इतना पसंद नहीं है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए दही रख लूँगी। और न्यू को मैंने नहीं दिया था मॉर्निंग में दही, क्योंकि एक तो सुबह सुबह में नहा के जाती है ना, तो ठंडा भी रहता है, तो मैं उसको इस वजह से भी नहीं देती। और रात को मैं उसको देना भूल गई थी, तो मैं मेरे हस्बैंड को वही बोल रही थी कि मैंने निक्कू को दही नहीं दिया। अजीब सा लगता है ना जब खुद खाओ और बच्चे ना खाएं ना, तो वो चीज़ भी अजीब सी लगती है। बट उसको मैं दूंगी क्योंकि उसको दही बहुत पसंद है। सुबह सुबह इसलिए नहीं दी क्योंकि वो नहा के जाती है ना, एकदम ठंडा रहता है, और जहाँ पे उसका स्कूल है वहाँ पे भी धूप वगैरह बहुत कम आती है, उसकी क्लास की तरफ तो और भी ठंडा है, इस वजह से। और ये टाइम ऐसा है ना, ये मौसम की तबीयत ख़राब कुछ ज़्यादा ही हो जाती है इस टाइम पे, बुखार वगैरह, सर्दी जुकाम में तो फिर बच्चे और भी परेशान हो जाते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है, और इस प्लेट को लेके आप सीधा चलते हैं बाहर अपनी बालकनी में। और देखिए बालकनी में कितनी अच्छी धूप आ रखी है, मतलब अभी ये 9:30 या पौने 10 बजे का टाइम होगा, और इतनी तेज़ धूप आ गई थी, मतलब बहुत ही अच्छी धूप।
जो कि सेकने में भी मतलब अभी तो सेकने में अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ना इतनी गर्मी होने लग गई थी ना। और सुबह सुबह ही यहाँ पे धूप आ जाती है वही 6:45 बजे के करीब, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, थोड़ा सा लेट से ही यहाँ पे धूप आ रही थी। वही 6:45 बजे के करीब वैसे आ जाती है, और वैसे 6 या 6:30 बजे के करीब आ जाती थी हमारी बालकनी में धूप, जब गर्मियाँ थी। फिलहाल चलिए यहाँ पे अब हम लोग आराम से बैठ के अपना नाश्ता करते हैं धूप में बैठ के। और आज की इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया, बस थोड़ा बहुत जितना भी तो आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि आज मुझे आपके साथ ये वीडियो अपनी पूरी शेयर करनी थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देना। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।